बच्चों कैसे हो आप सभी। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग बच्चों। हम क्या पढ़ रहे थे? आंकिक श्रृंखला। क्या पढ़ रहे थे? आंकिक श्रृंखला। जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? आंकिक श्रृंखला नामक टॉपिक रहेगा आज का। आज का हमारा टॉपिक रहेगा आंकिक श्रृंखला। इसके अंदर आपको मैंने पढ़ाया था वर्ग, वर्ग और धन। किस किस बच्चे को वर्ग 1 से लेकर 20 तक वर्ग याद है? किसको बच्चे को वर्ग याद है? 1 का वर्ग कितना होता है? 1 होगा। 2 का वर्ग कितना होगा? 4 होगा। 3 का वर्ग 9 होगा। 4 का वर्ग 16 होगा। 5 का वर्ग 25 होगा। 6 का वर्ग 36 और 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। वर्ग बताए थे आपको, सभी के याद है? वर्ग आपको सभी के याद है तो बताओ बच्चों, आज हम क्या पढ़े? हमारे कल की क्लास में हमने वर्ग और टॉपिक पढ़े थे। आंकिक श्रृंखला के अंदर पहली चीज इंपॉर्टेंट होती है जोड़। जोड़, जोड़ का निशान होता है प्लस। घटाओ, घटाओ का निशान होता है माइनस। गुणा, गुणा का निशान होता है ये वाला कट, गलत वाला। और भाग का निशान आपको सभी को पता है, भाग हो गया। इन 4 चीजें के आधार पर आंकिक श्रृंखला नामक टॉपिक हमारा बनता है। आंकिक श्रृंखला नामक टॉपिक हमारा इन चारों ऑप्शन के आधार पर हमारा आंकिक श्रृंखला नामक टॉपिक बनता है। ठीक है बच्चों, जब इन 4 आधार पर हमारा क्या बनता है? आंकिक श्रृंखला नामक टॉपिक बनता है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या पढ़ेंगे? आंकिक श्रृंखला के अंदर आपको मैंने सवाल दिया था 49, 36, सॉरी बच्चों सॉरी, 36, 49, 64 खालिस्तान 100। 36 किसका है? स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। यहाँ पर किसका 9 स्क्वायर आएगा? 9 का स्क्वायर आएगा 81। आंसर क्या है? 9 का 10 का स्क्वायर क्या है? 100 हो गया। 81 किसका स्क्वायर है? 9 का स्क्वायर है। ये आपको सभी को पता है। चलो इसको नोट करो और अगला मैं साइड में बताऊँ और नोट करो बच्चों, और फिर हम नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। देखो बच्चों, इसमें क्या पूछा गया है कि 22, 36 से लगे। अब आपको मैंने बताया था जोड़ के आधार पर भी सवाल होता है, घटाओ के आधार पर भी होता है, गुणा के आधार पर भी होता है और भाग के आधार पर भी सवाल होता है। इन 4 चीज के आधार पर हमारे क्या बनते हैं? सवाल बनते हैं। पेपर के अंदर इनके चारों के आधार पर हमारे सवाल आते हैं। ठीक है, इन 4 टॉपिक के आधार पर क्या बनते हैं? हमारे सवाल बनते हैं। 36 से 34 आने के लिए -2 हुए, -2 हुए, और 34 से 32 आने के लिए -2 हो गए। मतलब संख्या इधर तो बड़ी संख्या और इधर तरतर क्या हो रही है? इस तरफ आते जा रहे तो संख्या छोटी होती जा रही है। कितना का गैप है? 2 का गैप है। 32 से 2 गैप करे तो 28 हो गए, 28 से 2 गैप करे तो 22 हो गए, तो 22 से 24 से 28 से 2 गैप करे तो कितने हो गए? 28 से, मतलब संख्या तरतर बढ़ती जा रही है। 2 माइनस हुए, यहां पर भी 2 माइनस हुए, यहां पर कितने हुए? 4 माइनस हो गए। यहां पर कितने माइनस हुए? 4। तो यहां पर भी 2 माइनस हो गए, 22। हमारा आंसर क्या आएगा? 22 आएगा। कितना आएगा हमारा आंसर? 22। कितना आंसर आएगा हमारा? 22 आएगा। ठीक है बच्चों, इस सवाल में कोई दिक्कत है? नहीं है। 2 माइनस हुए, फिर 4 माइनस हो गए, तो फिर हमारा 2 माइनस हो गया, कितना आएगा? 22 आएगा। ठीक, चलो नोट करो, साइड में बताऊँ मैं, फिर अगला सवाल देखो। देखो बच्चों, पेपर के अंदर हमारे ऐसे सवाल आते हैं। देखो 80 है। पेपर के अंदर इतने इजी सवाल आते हैं आपके, बहुत इजी सवाल आते हैं। 80 से 10 कम हुए तो 70 हो गए, 10 माइनस हुए। 70 से 10 माइनस हुए तो कितने हो गए? 60 हो गए। ठीक है, 10 से +5 हुए तो 15 हो गए, 5 से 15 +5 हो गए तो कितने हो जाएंगे? 20। और आंसर हमारा क्या होगा? 20 होगा। ठीक है बच्चों, समझ में नहीं है? देखो दोबारा देख लो, आप जितनी बार बोलोगे उतनी बार पढ़ाएंगे। आपको
जितनी बार आप बोलोगे उतनी बार पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों। 80, इसमें क्या है 80, 10, 70, 15, 60। 80 से -10 करे, माइनस के 10 करे तभी 70 हुए। 80 से -10 करे हमने तभी तो 70 हुए। 70 से -10 करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 60 हो जाएंगे। 60 से -10 करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 50 हो जाएंगे। ठीक। 10 से +5 करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे। 10 से +5 करेंगे कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे। और 15 में +5 करें तो कितने हो जाएंगे? 15 में 5 प्लस करें तो कितने हो जाएंगे? 20। और आंसर ही में कितना तक पूछा है? 20 तक पूछा है। ये 50 हमारे कुछ काम का भी नहीं है, तो हमें 20 दे के पूछा था तब तो हमारे 50 आते। एक बार 10 माइनस हो रहा है और एक बार +5 हो रहा है। ठीक है, एक संख्या तो 10 माइनस कर रही है और एक संख्या 5 प्लस कर रही है, तो हमारा प्लस का आंसर पूछा तो हमारा आंसर क्या है? 20 होगा बच्चों। ठीक है, चलो इसको नोट करो, मैं साइड में होता हूँ और फिर अगला नेक्स्ट सवाल देखो। देखो बच्चों नेक्स्ट सवाल हमारा 5 5, यहाँ पे डबल 5 आ गए, इसको 5 है 5 है। ठीक है, 5 5 है, 5 और 5, 5 प्लस 5 में 1 प्लस हुआ तो कितने होंगे? 6 हो गए। 5 में 5 प्लस हुए तो कितने होंगे? 10 हो गए। ठीक। 6 में 3 प्लस हुए तो कितने होंगे? 9 हो गए। और 10 में 5 प्लस हुए तो 15 हो गए। 9 में 3 प्लस हुए तो 12 हो गए। 9 में 3 प्लस हुए तो कितने होंगे? 12 हो गए। और 15 में 5 प्लस हुए तो कितने होंगे? 20। और आंसर हमारा क्या होगा? करेक्ट 20 होगा बच्चों। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? 20 होगा। देखो दोबारा देख लो, पांच में 1 प्लस हुआ तो कितने होंगे? 6 हो गए। 5 में 1 प्लस हुआ तब कितने होंगे? 6 हो गए। और 6 में 3 प्लस हुए तो कितने होंगे? 9 हो गए। 9 में 3 प्लस हुए तो कितने होंगे? 12 हो गए। ठीक है, जब 5 में 5 प्लस हुए तो 10 हो गए। 10 में 5 प्लस हुए तो कितने होंगे? 15 हो गए। 15 में 5 प्लस आप करोगे तब कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। आपका आंसर ही क्या होगा? 20 होगा। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? 20। जब इसने बोला है क्वेश्चन में 5 में 1 प्लस करेंगे तब तो 6 हो जाएंगे। जब 5 में 1 प्लस कर रहे हैं तो 6 हो रहे, और 6 में 5 3 प्लस कर रहे हैं तो 9 हो रहे, 9 में 3 प्लस कर रहे हैं तो 12 हो रहे। उसी तरह 5 में 5 प्लस करेंगे तो 10 हो रहे, 10 में 5 प्लस कर रहे हैं 15, 15 में 5 प्लस कर रहे हैं तो 20। इस सवाल में किसी को कुछ दिक्कत नहीं है, इसका आंसर क्या होगा? 20 होगा। इसको नोट करो, मैं साइड में तो इतने में देर में। फिर अगला सवाल देखो नेक्स्ट। देखो बच्चों नेक्स्ट सवाल हमारा, इसमें क्या पूछा गया? 0 से स्टार्ट हुए, 9 प्लस हुए तो कितने होंगे? +9 कर दिए। इसमें 9 प्लस करे तो कितने होंगे? 18 हो गए। 9 में 9 प्लस करे, 9 दूनी, 9 दूनी कितने होते हैं? 18 होते हैं। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि गुणक के भाग और घटाव और जोड़ के आधार पर सवाल इसमें आर्किक श्रृंखला के अंदर जोड़, घटाव, गुणा, भाग, इन 4 चीज के आधार पर आर्किक श्रृंखला के अंदर सवाल बनते हैं हमारे। इन 4 चीजों के आधार पर आर्किक श्रृंखला के अंदर क्या बनता है? सवाल बनता है। इसमें है क्या? 9 से, देखो 9 से 1 गुणा हुआ तो 9 हो गए। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौका 36, 9 पंजा 45 और 9 छक्का 56। इसमें किसका प्रयोग किया गया है? गुणा का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? गुणा का। और हमारा आंसर क्या होगा? करेक्ट 45। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? 45 होगा। क्या आंसर होगा? करेक्ट 45। कैसे? इसमें क्या मैंने आपको पहले बताया था, आर्किक श्रृंखला के अंदर जोड़, घटाव, गुणा, भाग, इन 4 चीजों का प्रयोग किया जाता है। धन और वर्ग, इन्हीं के आधार पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल। इसमें 9 प्लस मतलब चाहे गुणा मान लो चाहे प्लस मान लो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौको 36, 9 पंजे 45, 9 छक्का 54। ठीक, देखो 9 से 9 दूनी करेंगे तो 9 दुआ कितने होते हैं? 18, 18 हो रहे। 18 दूनी कितने होते हैं? 36, 18 तिया 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया कितने होते हैं?
18 होते हैं। 9 9 27, 9 चौका कितना होते हैं 36, 9 पंजे कितना होते हैं 45, 9 छक्का कितना होते हैं 54। इसका आंसर करेक्ट क्या आ रहा है 45 आ रहा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इसका नोट करो, मैं साइड में होता हूँ इतनी देर। और नेक्स्ट सवाल हमारा देखो, देखो बच्चों नेक्स्ट सवाल हमारा, इसमें क्या पूछा गया 3 1 3 6 8 16 18, इसमें क्या चीज का प्रयोग है गुणा और एक बार जोड़। 3 पर 1 में 2 3, 1 में 2 प्लस करेंगे तब कितने होंगे 2, 3 होंगे। 1 प्लस में 2 करेंगे तब 3 हो गए। 3 में 2 का भाग गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 6 में 2 जोड़ेंगे तभी तो 8 होंगे। 8 दूनी कितने होते हैं 16 होते हैं। 16 में 2 जोड़ेंगे तब कितने होंगे 18 होंगे। 18 दूनी कितने होते हैं 36। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होता है 36। एक बार क्या किया गया जोड़ और एक बार गुणा, इसमें क्या किया गया एक बार जोड़ किया गया और एक बार गुणा किया गया। एक बार जोड़ किया गया, एक बार गुणा किया गया। 1 प्लस में 2 करेंगे तभी तो 3 हो गए। 1 प्लस में 2 जोड़ेंगे 3 कैसे हुई, 1 में 2 जोड़े तब 3 हो गए। 3 में 2 3 दूनी कितने होते हैं 6 होते हैं। 6 में प्लस 2 करेंगे तभी 8, 8 दूनी कितने 16, 16 में 2 जोड़ेंगे 18 में, 18 दूनी कितने 36। और आंसर हमारा क्या आएगा 36 आएगा। ठीक है, इस सवाल में किसी को कुछ डाउट है नहीं है, नोट करो, मैं साइड में होता है इतनी देर, जल्दी नोट करो बच्चों। नेक्स्ट सवाल देखते हो आप, अपना नेक्स्ट सवाल देखो। अब बच्चों किस चीज पे सवाल है, इस पे सब की बार सवाल है गलत पद पर। गलत पद याद करना, इसमें गलत पद कौन सा होगा वो हमें याद करना होगा। इसमें क्या याद करना होगा, गलत पद है वो हमें याद करना होगा। याद 13 में -3 करें, 13 में -2 करेंगे तो 11 आ रहा है। 11 में -2 करेंगे तो कितने आएंगे 9 आएंगे। तो भाई यहाँ पर तो 8 आ रहे हैं। ठीक है, 8 में -2 करेंगे तो 6 आ रहे। चलो भाई चलो मान लो 6 आ रहे। 7 में -2 करेंगे तो 5 आ रहे। 5 में -2 करेंगे तो 3 आ रहे हैं। मतलब यहाँ पर 9 है। सही पद तो यहाँ पर कितना होता 9 होता। सही पद तो यहाँ पर क्या है 9 है। और गलत पद क्या आ गया यहाँ पर 8 आ गया। तो हमारे हमें क्या याद करना था, गलत पद याद करना है। तो गलत पद क्या हो गया 8। और आंसर क्या है हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर 8 है। गलत पद कौन सा है, ये 8 वाला क्या है गलत पद है। यहाँ पर क्या आता 9 आता, यहाँ पर 9 आता पर तो गलत पद है। कैसे गलत पद का पता चलता है, देखो 13 में -2 करें तो 11 आ रहे। 11 में -2 करें तो कितने आते 9 आते। और 9 में -2 करते तो कितने आते 7 आते। और 7 में -2 करें 5 आएंगे। 5 में -2 करें तो 3 आएंगे। तो यहाँ पर तो 8 दे रखा है भाई, तो 8 दे रखा तो भाई गलत है, गलत पद है ये। और हमें गलत पद याद करना है। ठीक है, जब हमें गलत पद याद करना तो गलत चिन्ह का उपयोग करेंगे, जब सही पद का याद करना हो सही पद याद करेंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा 8 होगा। इसको नोट करो, मैं साइड में होता हूँ तब तक। और अगला नेक्स्ट सवाल देखो, देखो बच्चों नेक्स्ट सवाल देखो हमारा क्या है। 11 में -2 करें तो 11 में +2 करें तो कितने आएंगे 13 आएंगे। 11 में +2 करें तो कितना आएंगे 13। 13 में +2 करें तो कितना आएंगे 13 में +2 करें तो 15 आएंगे। 15 में +2 करें तो कितना आएंगे 17 आएंगे। 17 में +2 करें तो 19 आएंगे। 19 में +2 करें तो कितना आते 21। और 21 आते, कितना आते 21। और यहाँ पर क्या 23। गलत पद क्या होगा हमारा 23 होगा। गलत पद क्या होगा हमारा 23 होगा। कैसे देखो, उस संख्या में क्या था माइनस हो रहे थे, घटाव हो रहे थे पिछले प्रश्न में। अब इसमें क्या हो रहा है प्लस हो रहा है। पहले छोटी संख्या और होता था बड़ी हो रही है, और उसमें क्या थी बड़ी संख्या से छोटी संख्या हो रही थी। ठीक है, पिछले प्रश्न के अंदर। अब देखो 11 में +2 करें तो कितने आएंगे 13 आएंगे। 13 में +2 करें तो 15 आ रहे। 15 में +2 करें तो 17 आ रहे। 17 में +2 करें तो 19। 19 में +2 करते तो कितने आते 21 आते। तो यहाँ पर इसमें ऑप्शन क्वेश्चन में क्या दिया गया 23 दिया गया। तो ये क्या होगा गलत होगा। और पद हमें क्या याद करना था गलत पद याद करना है। गलत पद कौन सा है 23 हमारा क्या है गलत पद है। 23 हमारा क्या है गलत पद है। गलत पद है उसको हम क्या कर देंगे उस ऑप्शन के अंदर 23, ऑप्शन के अंदर गलत पद दिया हो उसी को हम क्या करेंगे टिक करेंगे। इसके अंदर हमने ऑप्शन दिए बनाए नहीं है। ऑप्शन जब बनाते तो हम 23 को गलत पद यूज करते। और सही पद का पूछता तो मेरे यहाँ पर क्या होता 21 आते है। सही पद हमारा 21 हो रहा है। ठीक है, देखो अगला नेक्स्ट सवाल देखो, इसको नोट करो पहले और मैं साइड में होता हूँ इतनी देर में। और नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल देखो, इसमें भी हमें गलत पद याद करना है। देखो बच्चों 50 में से 55, 50 से 5 माइनस करें तो कितने हो जाएंगे 45। 45 में 39, 5 6 माइनस करेंगे
मतलब एक एक संख्या बढ़ती जाएगी माइनस की और यहाँ पर घटती जाएगी। 39 में -7 करें तो 34 आ रहे, 34 में -8 करें तो कितना आते हैं 28 आते हैं, यहाँ पर कितने 27, तो गलत पद हमारा क्या होगा 27 गलत पद होगा। गलत पद क्या होगा हमारा 27 होगा, गलत पद हमारा 27 होगा बच्चों। कैसे होगा देख लो, 50 में -5 करे 5, 50 में -5 कम 5 घटाए तो कितने बचे 45, 45 में 5 6 माइनस करे तो 39, 39 में 7 माइनस करे 34, 34 में -8 करे तो कितने होते हैं 28 बचते, और हमारा क्या आंसर दे रखा है 27। गलत पद कौन सा है 27 होगा। गलत पद क्या होगा हमारा 27 होगा, 27 हमारा गलत पद है, गलत पद है। गलत पद कौन सा है हमारा 27 हमारा गलत पद है। ठीक है बच्चों, इसको नोट करो, मैं साइड में होती हूँ इतनी देर में। और नेक्स्ट सवाल देखो हमारा, देखो बच्चों हमारा सवाल आ गया 3 9 6 3 9 6 3 9 6 36 30। हमारा सवाल है 3 दूनी 9, यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर 3 दूनी कितने होते हैं 9 होते हैं, और माइनस के यहाँ पर कितने कर दिए 3 कर दिए। पहले 3 दूनी 6 9 कर दिए, 9 में -3 कर दिए तो 6 बच गए। अब क्या किया गया 6 दूनी 36, 6 छक्का 36, 6 छक्का कितने होते 36, 36 में -3 6 कर दिए तो 30 बच गए, और 30 छक्का कितने होते हैं 900, 30 तिया 30 तिक्का 30 तिया कितने होते हैं 900, 900 हमारा आंसर क्या होगा 900 का बच्चों। कैसे, एक बार इसने पहले गुणा किया और एक बार माइनस किया है, जितनी संख्या इसने गुणा किया उतने इसने माइनस कर दिए, जितनी संख्या इसने गुणा की उतनी संख्या माइनस कर दी। ठीक है, जितनी संख्या पहले इसने गुणा किया 3 तिया कितने होते हैं 9 होते हैं, 9 में -3 किया 6 छक्का कितने 36, 36 में -6 किया 30 गुणा 30 कितने होते हैं 900, 30 × 30 कितने होते हैं 900, 900 हमारा आंसर होगा। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा 900। ठीक है बच्चों, इसको नोट करो पहले। और नेक्स्ट सवाल देखो बच्चों हमारा, मैं जितनी देर साइड में होता इतनी देर नोट कर लो इसको बच्चों। देखो बच्चों इसमें क्या पूछा गया, एक किसका वर्ग है, इसमें गलत पद पूछा है। 1 का वर्ग कितना होता है, 1 का वर्ग कितना होता है, पहले तो ये बताओ 1 का वर्ग कितना होता है, 1 का वर्ग कितना होता है 1। 9 किसका वर्ग है, 3 का वर्ग 9 है, 25 5 का वर्ग है, 49 किसका वर्ग है, 49 किसका वर्ग है, 49 किसका वर्ग है, 49 किसका वर्ग है ये बताओ मेरे को। 7 का वर्ग है, 81 किसका वर्ग है, 9 का वर्ग है। आगे किसका वर्ग आएगा 1 3 5 7 9 और 11, 11 का वर्ग 121, 11 का वर्ग 121। हमारा आंसर क्या होगा 121 हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, हमारा आंसर क्या होगा 121 होगा। अब आपको अंकित श्रृंखला के अंदर आपको कोई भी टॉपिक ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया हो या आपको क्लास मिस हो गई हो, ऐसा कोई सवाल है नहीं है तो आप ऐसा सवाल नहीं है तो बता दीजिए। जो भी आपको कोई ऐसा सवाल है तो बता दीजिएगा, हम दोबारा करेंगे, दोबारा नहीं 3 बार जरूर कराएंगे। दोबारा 3 बार आप जितनी बार बोलोगे उतनी बार हम सवाल कराएंगे। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आप लिख लो, आपको कोई भी समस्या हो तो फिर कॉल करके पूछ लेना 8080 5284 मेरे ये कॉन्टैक्ट नंबर है। इन पे कॉलिंग नहीं हो तो व्हाट्सएप मैसेज कर देना, आपको जो भी समस्या हो वो मैं समाधान करके आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों, अंकित श्रृंखला नामक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। कल से हम नया टॉपिक करेंगे। ठीक है बच्चों, कल से हम नया टॉपिक करेंगे। अंकित श्रृंखला नामक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमारी क्लासेस शायद 5-4 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इन टॉपिकों में किसी को कुछ डाउट हो तो बता देना, कोई नई डाउट है तो भी बता देना। ठीक, कमेंट जरूर कर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना हमारे चैनल को। नए हो जो बच्चे, पुराने बच्चे वो शेयर जरूर कर देना, नए बच्चे वो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट और शेयर जरूर करना। ठीक है बच्चों, जय हिंद जय भारत।